जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आपका और हमारे YouTube परिवार रोजगार विथ मैथ मस्ती में। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ फार्मूला और कुछ एग्जाम्पल दिए थे। तो आज हम लोग टाइप बाय टाइप आगे बढ़ते चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि कल मेरा पहला दिन था। तो आज इंट्रोडक्शन का क्लास भी होना ज़रूरी था और कल कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर गलती भी हो गया हमसे, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो अरे पहला दिन था भाई, तो धीरे धीरे आ जाएंगे ना, एक एक को नहीं छोड़ेंगे जितने भी मैथ हैं। तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ते चलेंगे। और चलिए कुछ टाइप आप लोग को लेके चलते हैं। कल कुछ बता रहे थे, उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि रिवीजन भी करना ज़रूरी है। हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, कोई ऐसे बच्चे जो नए होंगे, है ना? तो कल हम लोग पढ़ा रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। है ना? तो प्रॉफिट का मतलब आप लोग बताए थे कि मान लिया कि किसी चीज़ को हम 80 रुपये में ख़रीदे, मान लिया 80 रुपये में ख़रीदे और उसी वस्तु को 100 रुपये में बेच दिए। तो ये दोनों का बीच गैप जो है ना, सीपी और एसपी का, अगर सीपी से एसपी बढ़ रहा है तो लाभ होगा, अगर सीपी से एसपी घट रहा है तो हानि होगा, ठीक है? तो कितना बढ़ रहा है? 20 बढ़ रहा है। किसके ऊपर बढ़ रहा है? तो 80 के ऊपर बढ़ रहा है। तो परसेंटेज निकालेगा, प्रॉफिट परसेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 100 से गुना कर देंगे। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 2 पचे 10। कितना परसेंट का लाभ हो गया? 25% का, है ना? तो कल हम लोग कुछ 100 वाला मेथड और ये रेशियो वाला मेथड भी कुछ सोल्व किए थे। तो जो कल क्लास को नहीं कर पाए वो इसके पहले वाला क्लास देख लेंगे, तो उनको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए टाइप 1 में चलते हैं हम लोग। तो आपको मान लिया कि कोई टाइप बाई टाइप हम लोग चलेंगे। कोई क्वेश्चन दे दिया, एक दुकानदार ने ने 25% की हानि पर एक लेख बेचा। यदि उसका विक्रय मूल्य 350 रुपया है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें। आप लोग जितने भी हम प्रश्न लिखा रहे हैं वो आप लोग को एक एक करके लिखते जाना है, ठीक है? क्योंकि भाई आप लोग का यही फ़ायदा करेगा। हो सकता है आप आगे चल के भूल जाएं, तो बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि एक बार लिख ले, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होगा आगे चल के तो एक बार देख लेंगे, आ जाएगा माइंड में। बार बार आप वीडियो थोड़ी ना देखते रहेंगे। चलिए तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए। तो क्या बोल रहा है प्रश्न में?
एक दुकानदार ने 25% की हानि पर लेख बेचा। ये जो 25% की हानि पर लेख बेचा ना, तो हम पूछेंगे हानि बराबर कितना परसेंट हुआ, तो आप लोग बोलेंगे जी सर 25%। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, तो बोलेंगे आप जी सर 350 रुपया। तो निकालने क्या बोल रहा है, लागत मूल्य ज्ञात करें, एसपी बराबर भाट। आप लोग को तो कल बताया थे, बस वही फॉर्मूला लगा देना है। 350 रुपया में बेच रहा है, हानि कितना हो रहा है, तो बोलेंगे सर 25% का। तो बेचा कितना में होगा, 75% पर। निकालना है क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य अपने आप को कितना होता है, तो 100% होता है। तो 100% से गुना कर देंगे, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काट देंगे इसको। 3 इकाई 3 है, 3 एकम 3, 2 जीरो 3 छक 18.2066। गुना कर देंगे अब इसको, देख लीजिए गुना करके कितना आ जाता है। तो 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 और 2 26, 26 के 6, बाकी बचा 2, 6 छक 36 अदू 38 के 8, 6 4 इकाई 4 4, नहीं सॉरी 6 चौके 24 अदू 26 के 6, बाकी बचा 2, 4 इकाई 4 4, 4 2 6 4। इतना आपका सीपी आ जाएगा। तो आप लोग लिख लेंगे इसको। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा, एक व्यापार ने 40% हानि पर बकरी बेचा। यदि बकरी का विक्रय मूल्य 6,000 रुपया है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें। बस इसको उसी तरह निकाल देना है। तो दिया कितना हुआ है, 40% हानि, तो हानि बराबर हम लोग लिख देंगे कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर 40%। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर 6,000 रुपया। तो निकालना क्या है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें, एसपी निकालना, सीपी निकालना है। तो सीपी बराबर हम लोग निकाल देंगे। तो 6,000 रुपया मेरा एसपी है, विक्रय मूल्य है। अगर जो विक्रय मूल्य को हम 40% हानि पर बेच रहे हैं, तो अगर इसको 40% और ऐड कर देते तब तो हमारा क्रय मूल्य का निकल जाता, 100% हो जाता। लेकिन जब 40% हानि पर है, तो वास्तविक में उसको 60% पर ही बेचा होगा, 60% पर ही बेचा होगा ना। जब 40% हानि हो रहा है तो 60% पर बेचा होगा, तो वो 60% पर बेच दिया।
अब निकालना क्या है सीपी, तो सीपी अपने आप में 100% होता है, तो काट दिए, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म, 60 से 60 ख़त्म, तो आपका निकल गया सीपी। सीपी बराबर 10,000 रुपया। चलिए नोट कीजिए। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा। यदि उसका विक्रय मूल्य 500 रुपया है, यदि विक्रय मूल्य 500 रुपया है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें। याद है ना आपको, रेशियो वाला मेथड लगाएंगे इसमें। बनेगा तो दोनों मेथड में मेरे भाई, लेकिन रेशियो वाला मेथड बेस्ट होगा, क्योंकि रेशियो वाला मेथड से बेस्ट कोई और मेथड हो ही नहीं सकता। चलिए रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे। क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर एक लेख बेचा और विक्रय मूल्य बराबर 500 रुपया है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें। तो हानि बराबर हम लिखेंगे मेरे दोस्त, हानि बराबर कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर 16.2/3%। तो 16.2/3% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 20%/3। तो परसेंटेज को अगर हटाएंगे हम तो नीचे 100 से गुना होगा ना, तो 20 × 100। अरे 16 48 2 50 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 50 2 ना 100, तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा ना। तो अब लोग हम लोग फ्रैक्शन में निकाल के और सीपी और एसपी का निकाले थे, आप लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए नीचे वाला हमेशा आपको बोले थे कि सीपी होगा, और 6 रुपया कोई वस्तु 6 रुपया में ख़रीदता है और 1 रुपया की हानि पर बेच देता है, तो बचेगा उसमें कितने पर बेचा होगा वो, तो 5 रुपया में बेचा होगा, तो ये लॉस हो गया। तो 5 रुपया में जो बेचा होगा यही एसपी हो जाएगा ना। ऐसे निकाल लो, सीपी अनुपात एसपी। अगर किसी वस्तु को 6 रुपये में वो ख़रीदता है और 5 रुपये में बेच देता है, तो 1 रुपया का हानि हो जाएगा, यही होगा ना, लॉस। तो निकालेंगे इसको, बेचा कितना में है, तो बोलेंगे सर 500 रुपये में, और यहाँ बेचा कितना में है, 5 रुपये में, और निकालना क्या है सीपी, तो सीपी से गुना कर देंगे 6 से। तो सीपी का मान निकल गया 6 × 100 600। हमें उम्मीद है कि आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। इसी तरह नए उमंग के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और एक एक प्रश्न को टच करेंगे मेरे भाई, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने वाले हैं और आप लोग का बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, एक दुकानदार 16.2/3% की लाभ पर कोई वस्तु बेचता है। बेचा, यदि उसका विक्रय मूल्य 600 रुपया हो तो लागत मूल्य ज्ञात करें। आप लोग प्रश्न को नोट करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम लिख सकते हैं तो आप लोग को लिखने में क्या है ना। तो चलिए इसको देखते हैं, फिर से वो रेशियो वाला मेथड में चलेंगे। 16.2/3% का क्या फ्रैक्शन निकाले थे, दिया कि क्या हुआ है तो लाभ, तो लाभ बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो बोलेंगे सर 16.2/3%। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/6। अगर 6 रुपया में किसी चीज़ को खरीदते हैं और 1 रुपया लाभ पर हम बेच देते हैं तो इसका एसपी कितना में बेचते होंगे, विक्रय मूल्य 7 रुपया में। अगर 6 रुपये में किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और 7 रुपये में बेच रहे हैं तो पक्का है कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा, हो रहा है ना। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 7 रुपया। यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है तो बोलेंगे सर 600 रुपया। यहाँ विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है तो 7। निकालना क्या है, लागत मूल्य, तो लागत मूल्य दिया हुआ है 6 रुपया। अब काट दीजिए, 6 से कटेंगे, 7 से कटेंगे, 7 8 56, बचेगा मेरे दोस्त 4, 4 और 0, 7 5 35, 5 7 7 49, 1 0, 7 1 7, मानिए 85.71 समथिंग होगा लगभग। तो इसको गुना कर देंगे, 6 का 6, 6 7 42 के 2, 6 5 30 और 4 34 के 4 और 8 6 48, 48 और 3 51। इतना हो गया आपका लागत मूल्य। कहीं कहीं आपको आंसर में दे देगा 514, या फिर देगा 514.50। तो लगभग में देगा मेरा दोस्त, तो घबराना नहीं है, मार देना है बस, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए,
चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न को हमको लिखना पड़ता है मेरे भाई। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, और जिस दिन डिजिटल बोर्ड आ गया सारा प्रश्न को धुआं धुआं कर देंगे, है ना। तो प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। तो प्रश्न लिखिएगा, एक व्यापार ने (6.2/3% लाभ पर एक बकरी बेचा। यदि बकरी का विक्रय मूल्य, नहीं लागत मूल्य डाल दिए, बार बार विक्रय मूल्य हम लोग ले ही रहे हैं तो लागत मूल्य डाल देते हैं। यदि बकरी का लागत मूल्य 1600 रुपया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। है ना। तो उस टाइम हम लोग निकाल रहे थे, यहाँ पे लाभ या हानि % दे रहा था और लागत मूल्य की जगह विक्रय मूल्य दे रहा था, और लागत मूल्य निकालने के लिए बोल रहा था। और अभी हम लोग को दिया हुआ है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने बोल रहा है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, बस उसी तरह निकालेंगे। तो इसको पहले ये ये इंटीजर में दिया हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे ना। तो कितना दिया हुआ है, तो लाभ बराबर कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर 6.2/3%। इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो छोटी 18 और 2 20, 20/300, और इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0, 2 15 ही है 30, तो 1/15 आ गया। अब लागत मूल्य क्या दिया हुआ है, सीपी बराबर दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर 1600 रुपया दिया हुआ। तो ये जो फ्रैक्शन है ये तो हो गया सीपी आपका, नीचे वाला तो सीपी होता है हमेशा, आपको पहले भी बताया थे। और जब लाभ पूछ रहा है तो सीपी 15 रुपये में जब हम कोई चीज़ वस्तु को खरीद रहे हैं और 16 रुपये में हम बेच रहे हैं, 1 रुपया प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो वास्तविक में 16 रुपये में बेच रहे होंगे, है ना। तो एसपी क्या हो जाएगा मेरा, 16 रुपये। तो खरीद कितना मेरा है, 1600 रुपये में, एसपी निकालना है ना। 1% लाभ पर 1600 रुपये में खरीद रहे हैं, तो बेच कितना में रहे, 16 रुपये में। अगर किसी वस्तु को 1600 रुपये में खरीद रहे हैं, अगर 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा, 1600 रुपये में खरीद रहे हैं, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अगर किसी वस्तु को 15 रुपये में हम खरीद रहे हैं, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको सोचना है, ये सोचने की बात है कि 1 रुपये में जब 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो विक्रय मूल्य 16 रुपया होगा, 15 + 1 रुपया 16 रुपया। तो विक्रय मूल्य ही निकालने बोल रहा है ना, तो 16 से गुना कर देंगे, तो 15 से काट देंगे इसको, 15 एकम 15 और 1 00, 15 छक्का 90, और ये बच गया कितना 10,
तो 0.66 समथिंग आएगा, है ना। तो आप लोग बस जस्ट गुना भागा कर लेंगे। 16 छक 96 के 6, बाकी बच्चा 9, 16 छक 96 और 9 105, बाकी बच्चा 10, 16 एकम 16 और 10 26। तो निकल गया मेरा दोस्त वो 225। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? गड़बड़ तो हो रहा है मेरे दोस्त, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग गुना भागा करने में थोड़ा गलती हो गई थी। चलिए तो सीपी दिया हुआ है 1600 रुपया, यहाँ सीपी कितना दिया हुआ है तो बोलेंगे सर 15 रुपया, और निकालना क्या है विक्रय मूल्य एसपी। तो एसपी कितना दिया हुआ है 16 रुपया। 5 से काटेंगे 5 तिये 15, और यहाँ हो गया 5 तिये 15, 5 दूना 10 0। अब गुना कर लेंगे, 16 जीरो से गुना करेंगे 0, 16 दूने 32 के 2, बाकी बचा 3, 16 तिये 48, 48 3 51 बटा 3। अब 3 से काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, बाकी बचेगा 2, 2 2 पर 1 21, तो 3 सते 21, यहाँ बच गया 2 जीरो, तो 0 3 3 छक 18, 2 जीरो 3 छक 18, तो लगभग 1706 रुपया देगा। ये तो आपका एसपी निकल गया, लगभग में देगा 1706 रुपया, या तो आपको दे देगा 1707 रुपया, या तो आपका आंसर में देगा 1706.50 रुपया। आपको आंसर में ऐसे देते रहेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हम लोग कितना होगा 1706.66, ठीक है। चलिए तो आगे प्रश्न में चलते हैं। हम लोग छोड़ेंगे नहीं भाई, एक एक प्रश्न को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, है ना। तो प्रश्न लिखेगा, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपया है ना। और इसे 8.4% के लाभ पर बेचा गया, है ना। तो मोबाइल फोन का लागत मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा ना।
चलिए निकालते हैं इसको। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर 59,620 रुपया। 59,620 रुपया। और लाभ परसेंटेज कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर 8.4%। और निकालना क्या है, तो बोलेंगे सर सीपी निकालना है, लागत मूल्य निकालना है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर एक मोबाइल को 59,620 रुपया में बेच रहा है और 8.4% के लाभ पर बेच रहा है, तो मतलब इसको वो तो बेच रहा है 8.4% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब है कि 108.4% के लाभ पर बेच रहा है। क्योंकि जब मान ले कि 10% हानि होता था तो 90% पर बेच रहा होगा। अगर 10% लाभ होता था तो 110% पर बेच रहा था। तो उसी पर कर दिया हुआ है कि 8% लाभ पर बेच रहा है, तो 108.4% पर लाभ बेच रहा है ना। अब निकालना है सीपी, तो सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब इसको काट देंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, है ना। पॉइंट हटेगा तो 10 चढ़ेगा ना। अब इसको काट दीजिए, कितना से कटेगा, चलिए हम लोग 4 से काटते हैं। 4 दूना 8, 4 सते 28, 4 एकम 4, 25 चौके 100, है ना। और ये काटेगा आपको 220 बार में, काट लीजिएगा, ठीक है। ऐसे देख लीजिए ना, देखिए ऐसे करते हैं। 19,620 दिया हुआ है और ये 271 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 140 और 2 42, तो 542 हो जाएगा। 2 बार में कटेगा तो 542, तो बचेगा कितना, 42। 50 में लेंगे तो 42 घटेगा तो 8 बच गया। इधर कितना हो गया, ये 46, 46 और 8, 46 8 हो जाएगा 54, 54 है ना, 54 इतना 0, तो फिर ये 2 बार में कट जाएगा, है ना। 2 बार में कटेगा ना, तो ये 220 बार में काट देगा, तो बचा कितना, 220 गुने 25 गुने 10 कर देंगे अब यहाँ, तो 25 दूना 50 के 0, बाकी बचा 5, और 25 दूना 50 और 5 55, और 2 शून्य यहाँ पर है, 1 शून्य यहाँ, 1 शून्य यहाँ, तो यहाँ बैठा देंगे। तो ये 55,000 रुपया में वो फ़ोन ख़रीदा था और 59,620 रुपया में बेचा था, इसलिए उसको 8.4% का लाभ हुआ, है ना। तो सीपी हमारा निकल गया कितना, बोलेंगे सर 55,000 रुपया। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, ठीक है। आप लोग को एक एक प्रश्न हमको लेके चलना है, छोड़ेंगे नहीं भाई, एक भी प्रश्न हम छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। लागत मूल्य और अगर लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है और आपके पूछेगा लाभ परसेंट, तो निकल जाएगा। क्योंकि जब हम लोग को इंटीजर में रहता था, मान लिया कि 16.2/3% रहता था, तो इसको तोड़ के फ्रैक्शन में कैसे लाते थे, 1/6 हो जाता था सीपी, और ये हो जाता था अगर लाभ हुआ हो
तो हो जाएगा तो प्रॉफिट। अगर हानि हुआ होगा तो लॉस हो जाता है, अति हानि होता था तो माइनस हो जाता था, और लाभ हुआ है तो एक जुड़ जाता था, तो एसपी कितना निकल जाता था, 6 में बेचा, एक लाभ हुआ तो 7 रुपये में बेचा होगा। उसी प्रकार एक प्रश्न लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 7, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है। तो प्रश्न में पूछ देगा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर लागत मूल्य 10 रुपया है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 11 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 1 रुपया, क्योंकि प्रॉफिट बराबर ऐसे ही निकालते हैं ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसी प्रकार निकालते हैं ना। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 10, ये 11, और आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है 10, तो 10 में से 11 गया तो बच गया 1, हो गया प्रॉफिट, हो गया ना। तो इसी प्रकार निकालेंगे। ये 10 रुपये में कोई चीज़ बेच रहा है, कोई भी सामान या कोई भी वस्तु, और 10 रुपये में खरीद रहा है और 11 रुपये में बेच रहा है, तो पक्का है कि 1 रुपये का लाभ उसको लाभ हुआ होगा। लाभ कितना का हुआ है? तो 1 रुपये का, है ना। और किसके ऊपर हो रहा है? तो सीपी के ऊपर। अब पूछ क्या रहा है? लाभ प्रतिशत, तो 100 से गुना, है ना। तो कितना हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा, 10%। इसमें समझना भी क्या था, लागत मूल्य दिया हुआ है 10, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 11, और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो 10 रुपये में कोई भी वस्तु खरीदा है और 11 रुपये में बेचा है, तो पक्का है कि उसको 1 रुपये का लाभ हुआ होगा। अगर 1 रुपये का लाभ हुआ है तो किसके ऊपर हुआ है? तो सीपी के ऊपर हुआ है। जिस वस्तु को हम किसी रेट पर हम खरीद रहे हैं, मान लिया कि 100 रुपये पे खरीद रहे हैं, तो उसी पर ना लाभ होगा। अगर 104 रुपये में बेच रहे हैं तो 4 रुपये का लाभ होगा, 110 रुपये में बेच रहे हैं तो 10 रुपये का लाभ होगा। तो वही दिया हुआ है, 1 रुपये का लाभ हुआ है, और सीपी किसके ऊपर हुआ है? तो सीपी के ऊपर हुआ है, क्रय मूल्य के ऊपर हुआ है। तो क्रय मूल्य 10 रुपये दिया हुआ है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो 100% से गुना, निकल गया आपको 10%। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, है ना। अब प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, यदि किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। है ना। यदि किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया है, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। तो बस परसेंटेज को इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। तो दिया क्या हुआ है? तो हानि। दिया कितना है? तो बोलेंगे सर 20%। अगर 20% के तोड़ेंगे तो 20/100, 20 × 100 कितना हो गया? 1/5। अगर किसी वस्तु को हम 5 रुपया में खरीद रहे हैं
और 1 रुपया का हमको लॉस हो रहा है, तो बेचेंगे कितना में? 4 रुपये में बेचेंगे ना। तो पूछ क्या रहा है? लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब सीपी अनुपात एसपी। दिया क्या हुआ है? सीपी कितना दिया हुआ है? 5 रुपया। एसपी कितना दिया हुआ है? 4 रुपया। बस यही आपका उत्तर हो गया, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। बोलेंगे ना, एक एक को छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ने वाले हम, एक भी प्रश्न को नहीं। आप लोग सिर्फ बने रहिए इस चैनल पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, यदि कोई वस्तु को %300 लाभ पर बेचा गया, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? है ना। चलिए, तो इसको बस वैसे ही तोड़ देंगे। एक चीज़ समझ लीजिए, कोई वस्तु को अगर हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, तो अधिकतम उसको 300%, 400%, 500%, जितना मर्जी हो उसको हम बेच सकते हैं। लेकिन अगर हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं, तो अगर हम हानि % बोलेंगे तो बस जाके 0% पर अटक जाएगा, 0 रुपया पर अटक जाएगा, है ना। उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 100% हानि तक उसको हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना। चलिए, तो आगे चलते हैं। दिया क्या हुआ है? तो यदि कोई वस्तु को 300% लाभ पर बेचा हुआ है, तो लाभ % कितना दिया हुआ है? तो बोलेंगे सर 300%। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 300 बटा ये परसेंटेज का 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 3/1। अगर 1 रुपया में हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और 3 रुपया का लाभ हो रहा है, 3 रुपया का लाभ हो रहा है, तो उसको बेचेंगे कितना में? 4 रुपया में। एसपी कितना हो जाएगा हमारा? 4 रुपया। यही होगा ना। अगर 1 रुपये में कोई वस्तु को हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, 3 रुपया अगर लाभ हो रहा है, तो पक्का है कि उसको 4 रुपया में बेचे होंगे, तब तो 3 रुपया का लाभ होगा ना। तो पूछ क्या रहा है? सीपी और एसपी का अनुपात, सीपी अनुपात एसपी। तो सीपी कितना दिया हुआ है? 1 रुपया। और एसपी कितना दिया हुआ है? तो 4। निकल गया आपका उत्तर, है ना मेरे भाई। चलिए, एक लास्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेचा गया, हो,
तो लागत मूल और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। है ना। तो इसके अगला प्रश्न में बस लाभ दिया हुआ था, यहाँ हानि दिया हुआ है, यही है ना। तो हानि बराबर क्या दिया हुआ है, तो बोलेंगे सर 25%। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या कैसे तोड़ेंगे। आप लोग को तो मुंह पे याद रखना है भाई कि 25% का मतलब 1/4 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर 1/5% का मतलब 1/5 का मतलब होता है तो 20% होता है। इस तरह आप लोग को पूरा याद रखना है। अगर 16.2/3% का एक बराबर कितना होता है तो 1/6 होता है। 12.1/2% बराबर क्या होता है, 1/8 होता है। इसी तरह आपको मुंह पर याद रखना है। तो 25% बराबर क्या होगा, तो 1/4। अगर हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीद रहे हैं और 1 रुपये का हानि हो रहा है तो बेचे कितना होंगे, कितना में बेचे होंगे, तो 3 रुपये में। 3 रुपये में ही बेचे होंगे ना। अगर हम किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीद रहे हैं और 1 रुपया का हानि हो रहा है तो बोलेंगे सर कितना में बेच रहे हैं, तो 3 रुपये में बेच रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है, 10 नंबर है ना प्रश्न। पूछ रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, CP अनुपात SP। तो CP कितना दिया हुआ है, 4 रुपया। SP कितना दिया हुआ है, तो 3 रुपया। या तो आपका आंसर है। तो इसी तरह हम लोग